वेलकम टू यू। एज ए ट्रेनर रहे, जो ट्रेनिंग हुई या वर्कशॉप थी उसमें किस तरह की ट्रेनिंग 2 दिन की आपकी रही उसके हमारे साथ यहाँ GSS चांदनी में जो गवर्नमेंट ने 2 दिन की ट्रेनिंग अरेंज की टीचर्स के लिए, और मैं टीचर्स का भी करना चाहूँगा कि वो इतनी दूर दूर से आए, कोई 100 किलोमीटर से, कोई कितना। हम ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए बोले हैं उसमें VR एस्ट्रोनॉमी जो लैब है हमारी, उसमें हमने टेलीस्कोप के बारे में जाना, VR हेडसेट के बारे में जाना, और लाइक पिक्टोग्राफ्स ऐप जो कोडिंग से रिलेटेड है उसके बारे में जाना, और काफ़ी एस्ट्रोनॉमी किट्स है जो DIY डू इट योरसेल्फ किट है, और फिजिक्स की जो किट है। तो अब क्या है, ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि पहले बच्चे बुक्स में पढ़ते थे, थ्योरेटिकल पढ़ते थे, और अब इसलिए गवर्नमेंट पहले बच्चे थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ते थे तो उनके समझ में आता था, नहीं आता था। तो अब उन्होंने सोलर का मान लो, अब सोलर सिस्टम का उन्होंने बुक में देखा है, और अब वो 3D में खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं कि हम वहाँ हैं। वो क्लासरूम में होते हुए भी ये फील कर सकते हैं कि हम वहाँ हैं और वो देख रहे हैं। तो VR हेडसेट से, वर्चुअल रियलिटी से वो जल्दी सीखेंगे थोड़ा। तो फर्स्ट डे हमारा जैसे हुआ था टेलीस्कोप पर, टेलीस्कोप ने टीचर ने भी अच्छे से जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे ट्रेनिंग हुई वेन्यू था आपका, उनका कैसा सहयोग रहा आपके लिए? सहयोग लगा, उनका अच्छा कोऑपरेशन था। उन्होंने मतलब मैनेजमेंट जो उनकी थी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि ये इतना रिमोट एरिया में जो स्कूल है और वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी करना, सभी टीचर इतने दूर से आए हैं, उनके लिए अच्छी खासी फैसिलिटी करना, ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड। आपकी कंपनी का नाम जो ये ट्रेनिंग करवा रही है या वर्कशॉप करवा रही है? TCI। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैसा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर है यहाँ पे जिन्होंने ट्रेनिंग कराई। आपका एक्सपीरियंस? टीचर भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जो टीचर आए थे, स्कूल का मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया था, लगभग सब कुछ बढ़िया रहा यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले आप? नाम? मैं हूँ आज भोज डांडान से। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप यूँ ही काम अच्छे काम करते रहे। थैंक यू। सर है गीताराम सर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस समय हम चांदनी में हैं और जो ट्रेनिंग चल रही थी उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी जो फीडबैक वीडियो रहती है, किस तरह की सर बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? किस तरह का यहाँ ट्रेनिंग के लिए जो टीचर्स आए थे उसके रिगार्डिंग थोड़ा, और ट्रेनिंग का पूरा वेन्यू के बारे में, क्योंकि साधन सीमित थे, लेकिन आपने 100% अपनी ओर से पूरी यहाँ पे कोशिश की कि आप पूरी फैसिलिटीज़ टीचर्स को दे, जो ट्रेनर हो गए उनको दे। इस विद्यालय में पहले तो इस विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए 2 ही इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया गया था, एक बॉयज़ नाहन था, दूसरा GSS चांदनी था। इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, दूर दूर के विद्यालयों से टीचर्स यहाँ आए, इन्होंने ट्रेनिंग ली, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और इस विद्यालय की लोकेशन को देखा। ये जो विद्यालय है हमारा, ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, गिरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा विद्यालय है। लोग यहाँ के बड़े कोऑपरेटिव हैं, जिस प्रकार के लोग कोऑपरेटिव, इसी प्रकार से जो यहाँ जितना भी स्टाफ आया था उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया, शांतिपूर्वक ट्रेनिंग को लिया। और हालांकि हमारे पास संसाधनों की कमी रही, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे ये बताया गया कि इसकी अरेंजमेंट मुझे ही करनी है। इससे पहले मेरे दिमाग में ये था शायद ये अरेंजमेंट शायद जो ट्रेनर है वो करवाएंगे, तो फिर भी जितना मेरे से बन पड़ा, कमियां भी रही होगी शायद, और मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, स्टाफ को एकोमोडेशन की या खाने की जो भी मेरे से बन पड़ा मैं कोशिश की, और जो कमियां रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। भविष्य में इस प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम इस विद्यालय को मिलता है और टाइमली मुझे अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं इसको और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे करा था, और जिस तरह से आपने यहाँ एक पूरा अकोमोडेशंस, रहने की व्यवस्था, खाने की पूरी व्यवस्था आपने करी थी। क्या अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, इस तरह की ट्रेनिंग शिक्षक के लिए कितनी अनिवार्य रहती है? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को हमेशा सीखते रहना चाहिए,
और आज की जो ये नया युग चल रहा है, इस युग में बहुत सारी चीज़ें जो नई आ रही है, बच्चों के लिए नई जानकारी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या किसी और फील्ड के रिलेटेड है। इसलिए बच्चों, जितना भी टीचर अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा तो बच्चों को उतना ही ज्ञान दे पाएगा। तो इस प्रकार की ट्रेनिंगें होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, और शिक्षक को इस पर बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अथाह है। इसको हम जितना अधिक प्राप्त करेंगे उतना ही बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर हम में से ऐसे हैं कि एक बार नौकरी में लग जाते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर वो उसी परिपाटी को अपना लेते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है। पर जब कभी हम देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आज भी हमें पता नहीं है। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, ताकि हम बच्चों को अपना 100% दे पाएँ। थैंक यू सर। बिकी राव सर हमारे साथ है और बहुत लंबा एक्सपीरियंस इनका रहा है। सर स्वागत है आपका भी। आप अपने विचार हमारी इस ऑफिशियल पेज पर साझा कीजिए, क्योंकि इतना अनुभव आपके पास है। बस हमने सुना भी था पहले, जब आपने हमें तो वहाँ पे अवगत करवाया था, हमें वहाँ पे आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि मातृभाषा अगर आपके सपने में आती है तो कहीं ना कहीं वही भाषा आपकी मातृभाषा है। तो शानदार तरीके से स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री ज्ञानपुर शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये बहुत ही कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आप सभी के लिए। और ये इवेंट 2 दिन का इवेंट था, कुछ प्रकृति ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो थोड़ा पर क्या है कि जो कोई कमी रहती है तो उसको दूर करने का तरीका प्रकृति हमें सिखाती है कि ऐसे कैसे हमें जो रुकावटें आती है उससे जूझना है। ये आप लोगों ने 2 दिन में सीखा भी है। आज का जो ये युग ट्रेनिंग की है बेसिकली टीचर्स के लिए है, क्योंकि हम उस युग में हैं जो बच्चे तो हमारे डिजिटल युग के पैदा हो रहे हैं और हम पुराने युग के हैं, हमें टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा रहा है। परंतु हमारा दोनों तरफ का धार है कि हम बच्चों को सीख करके ये जो सीखा है या 2 दिन में टेक्नोलॉजी अपने आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। बच्चे अपने आप सीख रहे हैं। बच्चों को तो मेरा यही है कि उनको हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसे जोड़े रखें। आज के समय में पढ़ाई डिजिटल युग में जाते हुए हमारे पुराने संस्कारों को, भाषा को, संस्कृति को जीवित रखना, ये भी एक टीचर का दायित्व है। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में तो आप बच्चों को प्रोत्साहन करें ही करें। टेक्नोलॉजी बच्चे बहुत सीख लेते हैं, डिजिटल युग के बच्चे हैं, परंतु उनको संस्कृति से जोड़े रखना, अपनी मातृभाषा से जोड़े रखना, ये भी एक आपका दायित्व है। और इस इवेंट ने आप सभी को एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल दी। कम समय में आपने बहुत कुछ अर्जित किया ज्ञान, उसको आगे फैलाए, भरपूर फैलाए। और इस इवेंट से चांदनी में वाकई में 4 चांद लग गए हैं। 2 दिन के इवेंट ने बहुत कुछ आपको इतना एक कर दिया है। हम दूर दूर से थे, पर आज हम अनभिज्ञ होते, दूर होते, कहीं मिलते तो शायद ना पहचानते। अब जब यहाँ आ गए हैं तो जब भी कभी मिलेंगे तो हम एक दूसरे से परिचित होंगे। तो ये ऐसे इवेंट जो है हमें जुड़ना सिखाते हैं। आप लोग प्रकृति से जुड़े। हिमाचल तो वैसे भी प्रकृति का एक सौहार्द वातावरण देता है। तो प्रकृति के क्षेत्र में रहते हुए विज्ञान को आगे बढ़ाएं, बच्चों को आगे लेके जाएं ताकि रोज़गार मिले। ज़रूरी नहीं है कि केवल सरकारी रोज़गार मिले, हमारे स्किल डेवलपमेंट, छोटे छोटे काम से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वही आज की शिक्षा का युग है। इसमें यही उद्देश्य है कि बच्चों को हम स्किल दे करके उनको एक, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो किसी उद्योग क्षेत्र में जाए, सरकारी क्षेत्र की नौकरी को ही इतना लंबा ना लेके चले कि सरकारी नौकरी सब कुछ होती है। आप अपना भविष्य अपने हाथों से भी बना सकते हैं। तो यही चीज़ें बच्चों को सिखाएं और आप लोग हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे और बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। मेरा यही संदेश। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुमूल्य समय दिया और सर का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और इस सफल आयोजन के लिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल टाइम।